हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने चैनल पर जनरल नॉलेज लूसेंट्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है एंड टुडे इज़ द डे 2 ऑफ द जनरल नॉलेज सीरीज़। आज हम लोग डेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हियर इज़ द टॉपिक, बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, जैसा मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आई एम टेलिंग यू ऑल दैट ये बुक इज़ जनरली फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह से हमारी हेल्प करती है ये बुक। मे बी इट इज़ फॉर NDA, इट इज़ फॉर SSC, इट इज़ फॉर स्टेट PCS एग्ज़ाम्स। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक हमें बहुत हेल्प करती है। तो एज़ यू ऑल नो कि हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट करी थी। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था एंड टुडे आज हम लोग का टॉपिक है अ सिस्टम ऑफ डेटिंग। आज हम लोग डेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे इन टुडेज़ वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ सिस्टम ऑफ डेटिंग, सबसे पहला हमारा पॉइंट BC एंड AD। सबको पता होगा, ये हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ मतलब BC और AD का मतलब क्या होता है, किसके एक्रोनिम होते हैं। तो BC इज़ द एक्रोनिम ऑफ बिफोर क्राइस्ट। मतलब BC का फुल फॉर्म पता चल गया कि बिफोर क्राइस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट एक इंग्लिश फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। तो ऐसे ईयर्स जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के पहले आए थे उन्हें हम लोग BC से डिनोट करते हैं। उन्हें हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं या उन्हें हम लोग BC से डिनोट करते हैं। मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म होने से पहले जितने साल निकल गए उनको हम लोग BC से डिनोट करते हैं। इस एग्जाम्पल, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC एंड डाइड इन 483 BC। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 483 BC में। मतलब ये जीसस क्राइस्ट की बर्थ के पहले ही इनका मतलब ये बॉर्न हो गए थे और डाइड हो गए थे। दूसरा क्या कह रहा है? अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज बॉर्न इन 356 BC एंड डाइड इन 323 BC। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो भी बिफोर क्राइस्ट एरा में ही बॉर्न हुए और डाई हुए। क्या पता चला इतने से? BC क्या है? एक्रोनिम है किसका? बिफोर क्राइस्ट का। ये एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब होता है ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनको क्या कहते हैं? BC। एग्जाम्पल क्या था हमारा? जैसे गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था कि ही वॉज बॉर्न ऑन 563 BC और कब ये मरे थे, कब इनकी डेथ हुई थी 483 BC। और दूसरा क्या है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। व्हेन ही वॉज बॉर्न इन 356 BC and when he died 323 BC। तो ये था हमारा बिफोर क्राइस्ट का डेटिंग सिस्टम। एक नेक्स्ट आता है हमारा AD जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या है AD? AD इज़ द एक्रोनिम ऑफ एनो डोमिनी। मतलब AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। दिस इज़ द लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एनो डोमिनी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम से जो पीरियड चल रहा है वो उसको क्या डिनोट कर जाता है? AD। सो द ईयर्स बिगनिंग विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज एनो डोमिनी एंड इज डिनोटेड एज AD इन शॉर्ट। तो ऐसे ईयर्स जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के टाइम से शुरू हुए उन्हें क्या कहा जाता है? एनो डोमिनी। और उनको किससे डिनोट करते हैं? AD से शॉर्ट में। एग्जाम्पल, Jesus Christ was crucified in 30 AD. Kushan ruler Kanishk ascended the throne in 78 AD
हज़रत मोहम्मद वॉज बॉर्न इन 570 AD एंड डाइड इन 632 AD। क्या AD का मतलब है? AD का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। ये क्या है? एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? इन द ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब सिंपल सा कि ईयर्स, ऐसे ईयर्स जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के टाइम से शुरू हुए उनको क्या कहते हैं? AD, ईयर्स बिगनिंग विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या एग्जाम्पल दिया है? एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी डोंट नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर कहाँ से क्या क्वेश्चन बना करके देते। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड इन 30 AD। क्रूसीफाइड का मतलब होता है वैसे देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि सूली पर चढ़ाना, बट हियर क्रूसीफाइड मीन्स कि उनको जैसे नेल्स से, कीली से उनको मतलब वो करा गया था। जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड इन 30 AD। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? कुशान रूलर कनिष्क असेंडेड द थ्रोन इन 78 AD। जो कुशान के रूलर थे कनिष्क, कौन थे? कनिष्क। इनका राजपाट, इनका ये कुर्सी पर कब बैठे थे? 78 AD। कुशान रूलर कनिष्क असेंडेड द थ्रोन इन 78 AD। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल हमारे पास? हज़रत मोहम्मद वॉज बॉर्न इन 570 AD एंड डाइड इन 632 AD। जो हज़रत मोहम्मद थे वो कब बॉर्न हुए थे? वो कब बॉर्न हुए थे? 570 AD and he died in 632 AD. This was all about dating system कि BC और AD क्या होता है। Now next जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन एक्चुअली में क्या होती है? टाइमलाइन का मतलब क्या होता है? जो लाइन डिस्प्लेइंग द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड टाइमलाइन। ऐसी लाइन जो हमारे पास्ट टाइम के इवेंट्स को डिस्प्ले कर रही हो उसे टाइमलाइन कहते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलेगी एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। मतलब उसको समझने में व्हेन आई फर्स्ट अंडरस्टूड दिस मुझे बहुत मज़ा आया था। क्या कह रहा है ये? From the above mentioned timeline, it is clear that the years before the birth of Christ are counted backward. अच्छा, समझा, I will explain it afterwards, but अभी I'm just reading, then summarize करके I'm telling you. From the above mentioned timeline, it is clear that the years before the birth of Jesus Christ are counted backward via 500 BC, 5 BC, 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC. The meaning of 1 year before 1 BC is 2 BC. The meaning of 1 year before 2 BC is 3 BC. The meaning of 1 year before 3 BC is 4 BC. The meaning of 1 year before 4 BC is 5 BC. In other words, firstly the year of 5 BC passed, after that 4 BC came, then 3 BC, and after that 2 BC, and lastly 1 BC appeared. In the mathematical language, it is like backward counting, 100, 99, 98 and so on. Now, if anyone raises a question that which year is the first one and which year is the last one in 500 BC and 2000 BC, then the right answer will be 2000 BC is the first one and 500 BC is the last one. It means firstly 2000 BC passed and after that 500 BC appeared. क्या कह रहा है? सिंपल सा टाइमलाइन वाला टॉपिक। टाइमलाइन सबको पता चल गया क्या होता है? सिंपल, BC को हम लोग काउंट करते हैं बैकवर्ड। सिंपल याद रखना, बैकवर्ड काउंटिंग होती है BC में। मतलब जैसे मैथ्स में होती है 100, 99, 98 हम लोग करते हैं, वैसे ही BC में। मतलब इसका क्या है कि सबसे पहले हमारा 500 BC आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल
देन उसके बाद आएगा हमारा 400 BC, देन सो ऑन करते करते हमारा इधर आएगा 5 BC, 4 BC एंड सो ऑन। लास्ट में हमारा आएगा 1 BC। मतलब हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे अगर पूछा कोई, अगर क्वेश्चन आया कि विच इज़ द फर्स्ट ईयर, सॉरी क्या था, हाँ, विच ईयर इज़ द फर्स्ट वन एंड विच ईयर इज़ द लास्ट वन इन 500 BC एंड 2000 BC। अगर मतलब कोई पूछे 500 BC और 2000 BC में सबसे पहले कौन सा ईयर आया था, तो 2000 BC क्या होगा, बैकवर्ड काउंटिंग है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 2000 BC टू 2000 BC क्या होगा, फर्स्ट, एंड 500 क्या होगा, लास्ट। इसका सेम कॉन्ट्राडिक्ट करती है ये चीज़, ये बात कॉन्ट्राडिक्ट करता है एडी। एडी क्या कहता है, फ्रॉम द अबव मेंशन टाइमलाइन इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड फॉरवर्ड। It implies that the meaning of 1 year after 1 AD is 2 AD, 1 year after 2 AD is 3 AD, 1 year after 3 AD is 4 AD, and 1 year after 4 AD is 5 AD. In the mathematical language, it is like forward counting 1, 2, 3 and so on. Now, if anyone raises a question that which year is the first one and which year is the last one in 500 AD and 2000 AD, then the right answer will be 500 AD is the first one and 2000 AD is the last one. It means firstly the year 500 AD passed and after that 2000 AD appeared. As I already told you, ADs का बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता है। AD में क्या होता है, AD में होती है फॉरवर्ड काउंटिंग टाइप, हम लोग फॉरवर्ड होके काउंट करते हैं। ये कैसे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जैसे एग्जाम्पल आ गया कि पहले कौन सा आया, लाइक यही, चलो यही सॉरी, पहले कौन सा आया, 400 BC आया या 400 AD आया या 2000 AD आया। तो सिंपल आंसर क्या होगा, सबसे पहले फॉरवर्ड काउंटिंग चल रही है तो मतलब सबसे पहले क्या आएगा, 400 AD आएगा। अब बैकवर्ड चल रही है तो सॉरी फॉरवर्ड चल रही है तो लास्ट में कौन आएगा, 2000 BC। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, 500 BC और 5 BC एंड 400 AD और 50 AD। इसका आंसर क्या होगा, विच वन इज़ फर्स्ट, विच ईयर इज़ फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो ये पहले क्या है, इसमें BC है तो क्या आएगा, पहले बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं BC में तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 500 BC। इधर 400 AD और 50 AD में कौन सा आएगा, तो हम लोग इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा, 50 AD। आई होप सबको समझ में आया होगा। एंड आज की वीडियो मतलब आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग टाइम ग्लॉसरी पढ़ेंगे एंड ये जो इम्पोर्टेंट एराज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आई एम गिविंग यू 2 questions. Please do comment your answers. And the questions are, which year do comment your answers in the comment section. Till then आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा आज का लेक्चर, समझ में आया होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।